यहाँ क्या हो रहा है? कार से दो लोग निकले, एक महिला जो सलवार सूट में है और उसके साथ एक आदमी। दोनों के हाथ में पॉली बैग्स हैं जिसमें से कुछ निकाल कर सड़क किनारे फेंक रहे हैं। वाओ, कितनी गर्व की बात है। और उससे भी ज्यादा गर्व की बात ये है कि कोई भाई साहब इनका वीडियो बना रहे हैं। अज्यूम ये किया जा चुका है कि ये लोग कचरा ही फेंक रहे होंगे। अब वीडियो बनाने वाले इस वीडियो को एक्स पर शेयर करने के बाद मॉरल पुलिसिंग का लेक्चर देंगे। अब देखिए, वीडियो बनाने से पहले वहां जाकर अगर दोनों से कचरा बाहर फेंकने से मना कर देते तो वीडियो वायरल होने की अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो चलिए इसी पर लोगों के बेसिक सिविक सेंस और कॉमन सेंस का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। लोग सोचते हैं कि किसी देश में जाने का वीजा मिल गया मतलब सिविक सेंस की सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि ये लोग दूसरे देश पहुंचते ही सिविक सेंस बॉर्डर पर जमा करवाते हैं, जैसे इमिग्रेशन पर लगेज छोड़ते हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि ये खूबसूरत सा शांत इलाका कनाडा का है और कार से निकले दो लोग गार्बेज निकालकर ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कनाडा उनका प्राइवेट लैंडफिल हो। फिर पिक्चर में आते हैं एक्स पर एक भाई साहब जिनका नाम है ब्रूस। ये लिखते हैं, दे हैव डिस्ट्रॉयड इंडिया, वी कांट लेट देम डिस्ट्रॉय कनाडा नेक्स्ट। बट इंटरनेट पूछ रहा है कि ब्रूस भैया, पहली बात तो ये है कि ये बात कहाँ कंफर्म हुई कि वो कपल इंडियन है? बस स्किन टोन ब्राउन दिखी, सूट सलवार पहने लोग दिखे तो आप बोल देंगे इंडियन स्पॉटेड। इनका लॉजिकल माइंड कहता है कि अगर कोई चाय पी रहा है तो वो इंडियन है, अगर कहीं भीड़ है तो वो इंडियंस हैं, और अगर कहीं कोई कचरा फेंक रहा है तो डेफिनेटली इंडियन है। देखिए भाई साहब, हो सकता हो वो इंडियन ही हो या हो सकता हो ना हो, लेकिन आप ये याद रखिए कि गंदगी नेशनैलिटी से नहीं आती, मेंटालिटी से आती है। चलिए मान लेते हैं कि वो भारतीय ही हैं जो कचरा फेंक रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो 100% गलत हैं, लेकिन गलती उनकी है, बाकी के 1.4 बिलियन इंडियंस की नहीं, जिनको एक साथ ब्लेम गेम में लपेटने की कोशिश की जा रही है। हर बार कोई ब्राउन शख्स कुछ भी गलत करे तो सडनली पूरा साउथ एशिया कटघरे में आ जाता है। तो फिर अगर एक व्हाइट पर्सन शूटिंग करे तो क्या पूरा यूरोप गलत माना जाएगा? ये ब्लेम गेम की भी नई कैटेगरी है। इंडियंस आर लिटरिंग, फॉरेनर्स आर बीइंग रेसिस्ट। लेकिन बीच में जो असली मुद्दा है कि लोग सिविक सेंस का कचरा कर रहे हैं, उस मुद्दे से भटक जाते हैं। अगर आप असल में एनवायरमेंटल कंसर्न रखते हैं तो फिर मेन इशू पर बात करिए ना कि एथनिसिटी पर। कई लोग अलेजेड कचरा फेंकने वालों के सपोर्ट में भी उतरे हैं। कोई कह रहा है कि शायद वो ब्रेड डाल रहे थे पिजन्स के लिए, कोई कह रहा है शायद फूल चढ़ा रहे होंगे किसी रिचुअल के लिए, कोई इस बात की तारीफ कर रहा है कि प्लास्टिक बैग से जो भी फेंका गया हो एटलीस्ट प्लास्टिक बैग तो नहीं फेंका। बाय दैट लॉजिक तो हर चोर के पास भी बहाना होगा। शायद वो उधार लेने ही घुसा था घर में, शायद उसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत थी इसलिए चोरी करनी पड़ी। साफ बात यह है कि चाहे वो खाना हो या फूल, अगर पब्लिक प्लेस पर फेंका गया तो वो कचरा है। इंटेंशंस अज्यूम करने से बेहतर है एक्शन पर ध्यान दो। और ये सिर्फ कनाडा की बात नहीं है, इंडिया में भी लोग तरह तरह के एक्सक्यूजेस देकर सड़कों से लेकर नदियों तक कचरा फेंक देते हैं। तो ये समस्या यूनिवर्सल है, ना कि पासपोर्ट स्पेसिफिक। क्योंकि दोस्तों, गंदगी फैलाने वालों का धर्म, जात, देश कुछ नहीं होता। वो हर जगह की साफ हवा में अपनी गंदी सोच के निशान छोड़ देते हैं। तो चाहे कनाडा हो या कनॉट प्लेस, न्यूयॉर्क हो या नोएडा, पब्लिक प्लेस पर गार्बेज गिराना गलत है और उसको डिफेंड करना उससे भी ज्यादा गलत। अगर कोई शख्स कुछ गलत कर रहा है तो शर्मिंदगी इंडिविजुअल की होनी चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी की। सो नेक्स्ट टाइम किसी को कचरा फेंकते देखो, ना नेशनैलिटी देखो, ना नाम पूछो, और ना ही दूर से खड़े होकर वीडियो बनाओ। बस पास जाकर इतना बोल दो कि भाई कचरे के साथ अपनी सोच भी डिस्पोज कर दो।